शेर की खाल में गधा पंचतंत्र की कहानी। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम शेर की खाल में गधा पंचतंत्र की कहानी डंकी लॉयंस स्किन स्टोरी इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। यह कहानी पंचतंत्र के भागलब्ध प्रणास से ली गई है। इस कहानी में व्यक्ति के मूल स्वभाव और आंतरिक गुणों के विषय में बताया गया है। बाह्य आवरण चाहे कितना ही बदल जाए, व्यक्ति को मूल स्वभाव नहीं बदलता। गधे का उदाहरण देकर इस कहानी में यह विषय उठाया गया है। पढ़िए पूरी कहानी। एक गांव में शुद्धपट नामक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह गधे से दिन भर बोझ लदवाता रहता था, परंतु निर्धनता के कारण उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाता था। गधा इधर उधर घास चरकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन जंगल में धोबी को एक मरे हुए शेर की खाल मिली। उसे देख धोबी ने सोचा कि यदि मैं यह खाल अपने गधे को उड़ा दूं तो लोग इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे नहीं भगाएंगे। इस प्रकार यह बिना किसी बाधा के आराम से किसी के भी खेत में घास चर सकेगा। उसने शेर की खाल उठा ली। उसके बाद से हर रात वह अपने गधे को शेर की खाल उड़ाकर गांव के खेत में छोड़ने लगा। शेर की खाल में गधे को लोग शेर समझते और डर के मारे उससे दूर भागते थे। गधा मजे से रात पर खेत पर घास चरकर सुबह घर आ जाता था। गधा भी खुश था और धोबी भी। दोनों के दिन बड़े मज़े से बीत रहे थे। एक रात गधा हमेशा की तरह शेर की खाल ओढ़कर एक खेत में घास चरने घुसा। वह मज़े से घास चर रहा था कि कहीं से उसे किसी अन्य गधे के रेंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसका मन भी रेंकने को मचल उठा और सब कुछ भूलकर वह रेंकने में रम गया। उसका रेंकना सुन खेत का मालिक सारी बात समझ गया। फिर उसने गधे को इतना पीटा कि वह मर ही गया। इस प्रकार दूर आचरण के कारण गधे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और धोबी को अपने गधे से कहानी से सीख डंकी इन लायंस स्किन स्टोरी लेसन। बाहरी वेश बदल जाने से किसी का मूल स्वभाव नहीं बदल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में।